आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक आदमी का कार्य तो एक आदमी कर सकता है, पर 10 आदमियों का कार्य एक आदमी कभी नहीं कर सकता। जब आप बड़े बड़े कार्य करने चलते हैं तो उसमें आपको कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े जो जितने भी कार्य हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और कर्मचारी जब नित्य प्रति ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपना कार्य करते हैं तो वो कर्म आगे बढ़ता है। पर अगर कर्मचारी जिम्मेदारी पूर्वक ना करके उसमें आलस प्रमाद के जैसे अपना कार्य करते हैं, सही टाइम से ना आना, सही टाइम से ना जाना, सही से कार्य को नहीं करना, लापरवाही करना, गैर जिम्मेदारी जैसे कार्य करना, तो उसमें फिर उस कर्म की हानि होती है। और कर्म की हानि होगी तो मालिक को नुकसान झेलना पड़ता है। तो देखिए, कर्मचारी भागने के कई कारण होते हैं। या तो आप उनसे कड़वी जुबानें बोलते हैं, या फिर उनका पैसा सही समय से नहीं देते हो, इसलिए कर्मचारी भगते हैं। पर आप अपने जगह पर ईमानदार हैं, मतलब उनका पैसा भी सही समय से दे रहे हैं, अच्छी जुबान से उनसे बात भी करते हैं, फिर भी अगर कर्मचारी भग रहे हैं, ऐसा होता है। भाग्य में अगर नौकर सुख या सेवक सुख आपके नहीं लिखा है तो उसमें, उस परिस्थिति में ये होता ही है। बहुत लोगों की कुंडलियाँ देखी जाती हैं तो उसमें सेवक सुख जिसके भाग्य में नहीं रहता है तो खूब अथाह पैसा और खूब मीठी वाणी बोलने के बाद भी उनके घर में सेवक नहीं टिकते हैं, या उनके फैक्ट्री वगैरह में वो सेवक या नौकर या कर्मचारी गण नहीं टिकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने तरफ से ईमानदार हैं, मतलब पैसा भी आप दे रहे हैं, ठीक ठाक समय से पैसा भी दे रहे हैं और अच्छी मीठी जुबान बोल करके कार्य लेते हैं, उसके बाद भी अगर सेवक गण नहीं टिक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि शनिवार के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जब निकलें तो पैदल आपको जाना है। शनिवार के दिन आपको पैदल चलना है, मतलब आप फैक्ट्री की तरफ निकल रहे हैं, जहां भी आपके कर्मचारी गण नहीं टिक रहे हैं, तो आपको अपने, मान लीजिए आप मालिक हैं, तो आप अपने घर से पैदल निकलेंगे। कहाँ तक पैदल चलना है? जहाँ तक आपको 1 इंच से छोटा कोई लोहे का टुकड़ा ना मिल जाए। अगर कील मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, अगर कील ना भी मिले तो कोई भी 1 इंच से छोटा लोहे का टुकड़ा, कैसा भी जंग लगा हुआ, कैसा भी, मतलब अच्छा नया पुराना कैसा भी चलेगा, 1 इंच से छोटा टुकड़ा आपको मिल जाए। जहाँ पर मिल जाए वहाँ से आप गाड़ी में भी बैठ के जा सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या एरोप्लेन से भी उड़ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ तक, जहाँ तक आपको वो शनिवार के दिन कार्य क्षेत्र यानी कि फैक्ट्री, ऑफिस या व्यापार स्थल तक जाते समय जो है वो, जब तक कील नहीं मिल जाती तब तक आपको पैदल चलना है। जब कील मिल जाए तो उसके बाद आप वाहन से भी जाएं। और वो कील ले जा करके सबसे पहले भैंस के मूत्र में धोना है, फिर गंगा जल में धोना है, और जहाँ पर कर्मचारी गण कार्य करते हैं उस स्थल पर ले जा करके वो टांग देना है या ठोंक देना है। कील हो तो ठोंक दें, नहीं तो किसी भी प्रकार से उसको टांग दें। आप देखेंगे कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर उसके बाद कर्मचारी गण गैर जिम्मेदारी पूर्वक आपका वो कर्म स्थल छोड़ करके नहीं भागेंगे, सेवा करेंगे, ईमानदारी से सेवा करेंगे। आपके कुंडली में जो सेवक सुख योग अगर नहीं भी होगा तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको के जीवन में सेवक सुख का योग लाभ आपको मिलने लगेगा। कर्मचारी गण आपका कर्म छोड़ करके नहीं भागेंगे, और जो लापरवाहियाँ करते हैं, ये लापरवाहियाँ भी आपको उस दिन से खत्म हो जाएंगी जिस दिन आप ये प्रक्रिया कर देंगे। ये जानकारी जानकर के आपको कैसी लगी, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे कैवल्य ग्रुप को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे जो लोग चाहते हैं कि 2 पार्टनरों के बीच में हमेशा ये संबंध स्थायी रहे, क्योंकि 2 पार्टनरों के बीच में जब व्यापार होता है तो 2 पार्टनर मिलकर के उस व्यापार को चलाते हैं, और अगर चाहते हैं कि व्यापारी दोनों पार्टनर का व्यवहार प्रेम कभी खंडित ना हो, उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है, उपाय है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम वो विद्या भी आप लोगों को जल्द ही सिखा देंगे। राधे राधे।